दोस्तों गजब हो गया। नायडू स्टालिन की चल रही थी मीटिंग, तभी मोदी शाह ने भेज दिया ईडी। खतरे में आ गई कुर्सी। शराब और ईडी क्या मोदी शाह के लिए आखिरी रास्ता? दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण भारत में मोदी और शाह और पूरे बीजेपी के खिलाफ में एक ऐसी लहर तैयार हो रही थी जिसे भाप करके मोदी शाह ने ईडी को काम पर लगा दिया। आखिर एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही थी? विपक्षी नेताओं की तरफ से कई बार ये वारा आरोप लगाया गया है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू किया जाता है और कोई कार्य शुरू किया जाता है तब तब ईडी को, आईटी सेल को आगे कर दिया जाता है। अब देखिए किस तरह से तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन की और चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग हो रही थी। उसी वक्त दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ईडी वहां पर भेज दी। तो किस तरह से एक बड़ा आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान। आप तो गजब हो गया। नायडू स्टालिन की चल रही थी मीटिंग, तभी मोदी शाह ने भेज दिया ईडी। खतरे में आ गई कुर्सी। शराब और ईडी क्या मोदी शाह के लिए आखिरी रास्ता? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण भारत में मोदी और शाह और पूरे बीजेपी के खिलाफ में एक ऐसी लहर तैयार हो रही थी जिसे भाप करके मोदी शाह ने ईडी को काम पर लगा दिया। आखिर एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही थी जिसको लेकर के मोदी और शाह बौखला गए? आखिर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के खटास और कड़वाहट के बीच में मोदी और शाह के लिए एक बार फिर से ईडी और शराब के आरोप कैसे हथकंडे के तौर पर सामने आ गए और कैसे उनकी डगमगाती कुर्सी को खतरे से निकालने के लिए अब दिख रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू की एमके स्टालिन से मुलाकात ना हो, मीटिंग ना हो, इसलिए मोदी और शाह की ईडी तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन के सरकार से जुड़े हुए लोगों के यहां छापेमारी की कार्रवाई कर रही है? आखिर क्या है पूरा का पूरा खेल और कौन सा वो खेल है मोदी और शाह का जो कि परिसीमन के नाम पर 2026 में होने जा रहा है, जिससे खुद चंद्रबाबू नायडू विचलित हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आपने देखा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी विरोधी खेमे से, सरकार से, मुख्यमंत्री से, विरोधी पार्टी से परेशान होती है तो एक ऐसा हथकंडा लेकर के आती है जिससे उस सरकार की छवि डैमेज हो, जिससे उस मुख्यमंत्री और उस विरोधी नेता के बारे में एक अलग तरह के जनता में नैरेटिव सेट हो, जिससे केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हों और उस नेता को, उस पार्टी के लोगों को और उससे जुड़े हुए मामले में जिन आरोप को लगाया जाए, उठाया जाए, जिसके बुनियाद पर ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और संघ ने कई मौकों पर उठाया है। साल 2014 याद कीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए 2 के वक्त में 2G स्पेक्ट्रम का, कोल का घोटाला, जिसको लेकर के अन्ना और अरविंद केजरीवाल का जो मूवमेंट शुरू हुआ उसमें संघ और बीजेपी ने सपोर्ट किया। आरोप लगे, छवि डेंट की गई, सरकार से यूपीए बाहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव याद कीजिए, दिल्ली में शराब घोटाला, शराब नीति घोटाला, अरविंद केजरीवाल की साफ सुथरी छवि जिस पर उनको वोट मिलता था, बीजेपी ने डेंट लगाया। सरकार के ऊपर चौतरफा हमले हुए, केजरीवाल उनसे जुड़े हुए कई सारे लोग, पार्टी के बड़े नेता जेल में गए, जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी डाउन हुई, सरकार से बाहर। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, चुनाव से ठीक पहले शराब मामले से लेकर के और दूसरे मामलों तक में बड़े आरोप लगे घोटाले के। ईडी जांच एजेंसियां काम पर लगी, भूपेश बघेल की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। ऐसी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, चुनाव से ठीक पहले बड़े आरोप लगाए गए मोदी शाह के जरिए, एजेंसियां भेजी गई, गिरफ्तारी हुई मुख्यमंत्री की, हेमंत सोरेन की। लेकिन झारखंड में किस अलग तरीके से झारखंड की राजनीति, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, रणनीति काम नहीं आ सकी, जनता ने ही बीजेपी को रोक दिया। लेकिन मिला जुला करके 95% केसेस में बीजेपी के पास जब जब शराब घोटाला या फिर ईडी एजेंसियों का उपयोग, दुरुपयोग चरम पर बढ़ा है, विरोधियों को नुकसान हुआ है।
तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा मौका जहां पर तमिलनाडु में इस वक्त भाषाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तमिलनाडु में इस वक्त एक बड़ी बैठक 22 तारीख को होने जा रही है, जिसमें एमके स्टालिन के साथ में चंद्रबाबू नायडू शामिल होने जा रहे हैं। लेफ्ट पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री केरला के शामिल होने जा रहे हैं। हड़बड़ाहट बीजेपी खेमे में है। क्या आखिर होने क्या जा रहा है? बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार पर 1000 करोड़ रुपयों के शराब घोटाले का आरोप बताइए। चालाकी ये भी की कि आप इससे समझ सकते हैं कि वो कहती है कि शराब घोटाला हुआ है, जिसे छिपाने के लिए स्टालिन भाषाई विवाद को हवा दे रहे हैं, जबकि असलियत ये बताई जा रही है कि परिसीमन में दक्षिण भारत को डेंट लगाने वाले मोदी सरकार की रणनीति के खिलाफ 22 मार्च के होने वाली बैठक में स्टालिन ने नायडू को मना लिया था। चंद्रबाबू नायडू बैठक करने के लिए जा ही रहे थे। मतलब मोदी की बैसाखी हिल गई और इसीलिए मोदी सरकार ने अपने ईडी वाले हथकंडे को अपनाया। आपको याद होगा शराब घोटाला बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ में किस प्रकार से लगा करके ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करती है। आप देखिए छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली, झारखंड में भी प्रयोग किया, यूपीए 2 के वक्त में प्रयोग किया गया, कई सारे राज्य और अब तमिलनाडु को। आपको विस्तार से बताऊंगा बीजेपी के बौखलाहट की वजह, ईडी भेजने के पीछे के कारण और बीजेपी के डर को, मगर उससे पहले आप बीजेपी के थेथरी वाले आरोप तो देख लीजिए। बीजेपी के नेता हैं, आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 3 भाषा नीति, ईएनपी परिसीमन और बजट दस्तावेज से रुपए के निशान से चिन्ह को हटवाने के बारे में निराधार अफवाहें फैला रहे हैं, ताकि जनता का ध्यान टीएसएमसी शराब मंत्री और तमिलनाडु में शराब आपूर्ति करने वाले कंपनियों पर चल रहे प्रवर्तन निदेशालय के चापों से भटकाया जा सके। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ईडी ने डिस्टिलरी से ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जिनसे पता चलता है 1000 करोड़ रुपयों का बेहिसाब नकदी बनाएगी। 1000 करोड़ रुपए का यह आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से एमके स्टालिन पर। डीएमके सिस्टम में हेरफेर करके अपनी पार्टी के खजाने को भरने के लिए आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। यह आरोप है मोदी शाह के। ऐसे ही आरोप केजरीवाल के खिलाफ लगे कि साहब गुजरात में और किस किस पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए इस शराब नीति के घोटाले वाले पैसे का दुरुपयोग किया है केजरीवाल ने। एमके स्टालिन जनता को, वो ये कहते हैं और भी कि एमके स्टालिन जनता को ये बताना चाहते हैं कि रिश्वत किसने प्राप्त की। इन घटनाक्रमों और उनके अधीन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को देखते हुए उनके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है, ये बीजेपी कहती है। दोस्तों, बीजेपी विधायक हैं वंथी श्रीनिवासन, वे कहते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राज्य सरकार से घोटाले पर जवाब देने की अपील की है। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि टीएसएमसी में ईडी की जांच में 1000 करोड़ के बेहिसाब नकद लेन देन का पता चला। यह आरोप है बीजेपी के, जिसमें हेरफेर के लिए बड़े तरीके अपनाए गए, टेंडर और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं उजागर की गई। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख करके राज्य सरकार से नियम 55 के तहत जवाब देने का आग्रह किया गया। वो बीजेपी के नेता विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कहते हैं कि साहब हमने तो कानून का सहारा लिया। मगर दोस्तों, असलियत क्या है? असलियत शराब घोटाले के आरोपों पर तमिलनाडु के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा, इन दावों का कोई आधार है ही नहीं। टीएसएमसी निविदा में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तलाशी के नाम पर छापेमारी करके परेशान किया जा रहा है। बताइए, ऐसे ही कई राज्यों के अंदर देखा गया जहां पर परेशान किया जाता, आरोप लगाया जाता। विपणन निगम यानी कि टीएसएमसी पारदर्शिता के साथ में काम करती है। सरकार कानूनी रूप से इस मामले का सामना करने के लिए तैयार है। बालाजी ने उस मौके पर कहा कि ईडी अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी प्राथमिकी कार्रवाई शुरू करने का आधार बनी है। वो कहते हैं कि त्री ने एक उदाहरण देते हुए दरअसल सवाल किया कि अगर 4700 दुकानों में से कुछ 10 दुकानों में गलतियों की गई गुंजाइश रही या गलतियां की गई, तो क्या टीएसएमसी प्रबंधन द्वारा उचित कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करना गलत था? उनका कहना था कि ईडी निचले स्तर पर कुछ लोगों द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप कैसे लगा सकती है। यह तो रहा
एम के स्टालिन की पार्टी की सफाई इस शराब घोटाले पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह से लेकर के निचले स्तर तक दक्षिण भारत में तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ में लगा रहे हैं। मगर खेल समझिए, खेल समझनी बहुत जरूरी है। 2026 में मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के लिए परिसीमन करवाने जा रही है, जिसमें दक्षिण भारत के साथ बड़ा खेल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि चूंकि दक्षिण भारत में बीजेपी लगभग शून्य पर रहती है, कर्नाटका को अगर अपवाद के तौर पर छोड़ दें तो लगभग शून्य पर रहती है, इसलिए वहां के 5 राज्यों में, 5 राज्य कर्नाटका समेत, केरला समेत, तमिलनाडु समेत, आंध्र समेत, तेलंगाना समेत 5 राज्यों में 26 लोकसभा सीटें कम करने की रणनीति बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को वहां से सीटें आती नहीं, तो बीजेपी को लगता है कि 129 सीटें वहां पर अगर हैं, 129 सीटों में 26 सीटें कम कर दी जाए, 100 सीटें ही बचेंगी, यानी कि विपक्ष की 26 सीटें वहीं से कम हो जाएंगी। और इसी परिसीमन के खिलाफ डीएमके के मुखिया और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सभी विपक्षियों के साथ में बैठक और आंदोलन का आह्वान किया है, जिसमें मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू भी आमंत्रित किए गए और वो जा रहे हैं बैठक में, वो शामिल हो रहे हैं। यानी कि खुद मोदी शाह की रणनीति के खिलाफ में चंद्रबाबू नायडू एम के स्टालिन के बुलाए गए उस आह्वान पर शामिल होने जा रहे हैं। एम के स्टालिन और नायडू की मीटिंग होती है, उससे पहले बीजेपी और मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया, शराब घोटाला, बड़ा आरोप, बड़ी केंद्र की एजेंसी ईडी पहुंच गई झोला लेकर के। अब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू तो स्टालिन से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ केरला में भी लेफ्ट के सीएम इस बैठक में आ रहे हैं। इधर ईडी को काम पर लगा दिया। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की ओर से सांसद दक्षिण चेन्नई डॉक्टर थंगा पांड्यान के साथ में केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुलाकात की है। 22 मार्च को चूंकि यह बैठक होने जा रही है, जिसे संयुक्त कार्रवाई समिति कहा जा रहा है। बैठक में बीजेपी संघ के खिलाफ रणनीति बनेगी। स्टालिन की पार्टी के लोग कहते हैं कि संघवाद हमारे राज्यों के उचित प्रतिनिधित्व पर एक निर्वाध हमला करता है। केरला के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु के साथ अपनी मजबूत एकजुटता व्यक्त की है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने। वो कहते हैं कि हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की हमारी सामूहिक लड़ाई में पूरा समर्थन देंगे हम। यानी कि बीजेपी मोदी शाह की रणनीति, संघ की रणनीति दक्षिण भारत को लेकर के परिसीमन के जरिए 26 सीटें घटाए जाने की जो बातें कही जा रही है, और उससे दरअसल उसी से रोकने के लिए, उसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आह्वान भरा। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उसमें जा रहे हैं, केरला के मुख्यमंत्री लेफ्ट के वो भी उसमें जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ओडिशा के बीजेडी के नेता भी उसमें जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में घबराहट मोदी शाह के सामने है। इस घबराहट में इन तमाम चीजों और स्थितियों परिस्थितियों से जूझते जूझते एक ऐसा हथौड़ा मोदी सरकार चलाना चाहती है जिसमें एक नैरेटिव सेट हो जाए कि अरे देखिए साहब, इतना बड़ा शराब घोटाला, 1000 करोड़ रुपयों का शराब घोटाला, केंद्रीय जांच एजेंसियां गई तो परेशान हो गए। केंद्रीय जांच एजेंसी जाएगी, जाहिर तौर पर वो आरती तो नहीं उतारेगी, जो टारगेट लेकर के जा रही है उसमें कुछ दस्तावेज दिखाएगी, उसमें कुछ बातें कहेगी, उसमें किसी को गवाह बनाएगी, किसी को सरकारी गवाह बनाएगी, उस बुनियाद पर गिरफ्तारियां करेगी, जैसे कि दिल्ली में हो गया। आज तक पता नहीं चला जो मनी ट्रेल है, कितना पैसा किसको गया, आज तक प्रूफ नहीं हुआ। मगर सरकार चली गई, जेल में गए सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल समेत कई सारे के लोग, सरकार स्वीप बाहर, शायद फिर से जाए। तो क्या तमिलनाडु में इसी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी अपनाने की कोशिश करती हुई दिख रही है? अगर इन तमाम चीजों के बीच में चंद्रबाबू नायडू का, जो कि मोदी सरकार के लिए मजबूत बैसाखी है, चंद्रबाबू नायडू भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि सवाल दक्षिण भारत का है, सवाल केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इन 5 राज्यों के साथ साथ में इन 5 राज्यों के बड़े नेताओं और पार्टियों का है। इसलिए एनडीए के साथ रहते हुए चंद्रबाबू नायडू हर्ट हैं, आहत हैं, सत्ता से बाहर हो गए, ऐसी दिल्ली के अंदर। वही एम के स्टालिन, जिनके बयान से खूब वावेला मचा था, मोदी शाह तक ने कटाक्ष किया था, उन्हीं के साथ चंद्रबाबू नायडू बैठने जा रहे हैं। परेशान है मोदी शाह। होगा क्या, इंतजार करना होगा। फिलहाल आप कीजिए इंतजार। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाकर वहां से सरकारें गिरा दी गई, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही दिल्ली है। दिल्ली के अंदर किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरह के आरोप लगाए गए, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। अब यही काम तमिलनाडु के अंदर भी शुरू कर दिया गया। तमिलनाडु के अंदर की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पर चंद्रबाबु नायडू और एमके स्टालिन की मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसी वक्त ईडी को भेज दिया गया। ईडी को जांच के लिए, छापेमारी के लिए वहां पर भेज दिया गया। 1000 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने करा दोस्तों, उसके बाद से दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल उल्टी पड़ गई, मोदी शाह की चाल उल्टी पड़ गई, और बात अब कुर्सी तक आ चुकी है, मोदी जी की कुर्सी तक। वो बात अलग है कि मोदी जी रिटायर होने जा रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ जो है सीधे तौर पर बगावत होने लगी है, आरएसएस के अंदर भी ये मांग उठने लगी है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, इससे क्या ही फर्क जो है एमके स्टालिन पर, तमिलनाडु पर और चंद्रबाबू नायडू पर पड़ने जा रहा है दोस्तों। और आखिर क्या ऐसी मीटिंग हो रही है, क्या वाकई में सरकार गिराने की तैयारी तमिलनाडु से शुरू होगी? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।